प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया। मेरे प्रियो, आज हम क्रिसमस पर आधारित एक संदेश सुनने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं चाहूँगा ध्यानपूर्वक आप शुरू से अंत तक इस संदेश को देखें ताकि आप उन गहरी बातों को समझ पाएंगे मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है। आइए हम एक परमेश्वर के वचन से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय, उसका 11 पद, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, बहुत आनंद की बात वहां पर घटित हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि वहां पर लिखा है, अगर हम पिछली आयतों में जाएं, अगर 8 से मैं पढ़ूं, वहां लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। 10 पद में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रिय, सब लोगों के लिए। लेकिन मेरे प्रिय, मैं यहाँ पर एक हस्तक्षेप पूर्ण एक शब्द आपके बीच में प्रकट करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले कि यीशु मसीह धरती पर आए, मेरे प्रियो, आपको मैं एक गहरी बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत सारी कुंवारी कन्याएं थी मेरे प्रियो वहां पर, अगर हम देखें, लेकिन केवल और केवल मरियम को ही नियुक्त किया मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ, केवल ऐसी कुंवारी कन्या को परमेश्वर खोज रहे थे जो अपने वचन चाल चलन में सारी बातों में पवित्रताई को धारण किए हुए बैठे। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, जितने भी भाई बहन समय देख रहे हैं, और केवल परमेश्वर ने मरियम को ही चयन किया। क्यों मेरे प्रियो? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मरियम खास रीति से वो परमेश्वर को अपने आप को समर्पित की थी। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में दिया था। एक जगह वहां पर लिखा है, जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से मुलाकात करने के लिए आते हैं तो ये बात कही जाती है मरियम को कि तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र होगा। मेरे प्रियो, उन्होंने नो डाउट डायरेक्टली वहां पर हमने एक शब्द सुना, उन्होंने कहा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं तो कैसे मुझे संतान होगा। लेकिन जैसे ही जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा कि परम प्रधान का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और वह जो होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, मेरे प्रियो, तुरंत मरियम ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा वह चाहता है वैसा मेरे साथ हो। आप समझ रहे मेरी बातों को? आज यदि इस क्रिसमस डे में मेरे प्रियो, यानी कि 2026 में, अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में जैसे मरियम को मिले थे मेरे प्रियो, पूरी तरह से हम वहां पर देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन को नियंत्रण में ले या फिर प्रभु आपके साथ हमेशा चले, मैं चाहूंगा मेरे प्रियो, हम अपने आप को ऐसा ही पवित्र करें जैसा मरियम ने अपने आप को खुदा के हाथ में दिया था। आप परमेश्वर की योजनाओं को, प्रभु की इच्छाओं पर चलना आरंभ करें मेरे प्रियो, और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना शुरू करें। तब आप इस क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे मेरे प्रियो। अन्यथा क्रिसमस का सेलिब्रेशन केवल औपचारिकता मात्र हो गया है आज के समय में, हम देखते हैं मेरे प्रियो। मैं चाहूंगा कि इस संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें मेरे प्रियो, क्योंकि आज चाहिए कि हम उठ खड़े हों चर्च, ताकि हम सही तरीके से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।